हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सब पढ़ेंगे गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय भी कह सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में गॉस के प्रमेय को किन किन तरीक़ों से पूछा गया है। तो जो पूछने का तरीका है, प्रश्न पूछने का जो तरीका है आपका स्टूडेंट, पहला आपका यहाँ पे दिया गया है स्थिर वैद्युतिकी, जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। और एक तरीके से और पूछा गया है, वो आपका यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसे आप फाई ई से दिखाते हैं, तो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो एक तरीके से यहाँ पे पूछा गया है और एक तरीके से यहाँ पूछा गया है। और एक तरीका और पूछने का यहाँ पे प्रश्न जो है आपका यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट, कूलाम के नियम की सहायता से गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, तो ये बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्नों को पूछने का तरीका है। और आपको जो लेखनी करनी है, लिखना आपको जो है वो लिखेंगे गॉस का प्रमेय। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं गॉस का प्रमेय। और गॉस का प्रमेय का जो डेरिवेशन है, गॉस के प्रमेय का जो डेरिवेशन रहेगा वो कैसे प्रूफ होगा। तो चलिए सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी समझेंगे गॉस के प्रमेय को। तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान रहे, जहाँ भी दिक्कत हो आप बताइएगा हमें। तो सबसे पहले गॉस के प्रमेय को समझने के लिए आप क्या करेंगे स्टूडेंट, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब पृष्ठ, गॉस का प्रमेय जो आपका केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होगा। तो ये आपका स्टूडेंट, मान लीजिए ये कोई एक बंद पृष्ठ हो गया। ये आपका क्या है स्टूडेंट, एक बंद पृष्ठ है। और इस बंद पृष्ठ का नाम देते हैं ए। ए मतलब क्षेत्रफल, मतलब ये जो बंद पृष्ठ दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बंद पृष्ठ दिखाई दे रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या है, ए। और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक आवेश उपस्थित रहता है, तो वो आवेश प्लस का क्यों मान लेते हैं। तो पुनः समझिएगा स्टूडेंट, आप क्या लिए हैं, आप लिए हैं, इसकी परिभाषा देखिएगा स्टूडेंट, आपने लिया है क्या, आप इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब नियम, आप लिखेंगे किसी, आप लिखेंगे बेटा किसी बंद पृष्ठ। जो बंद पृष्ठ आपने लिया है उस बंद पृष्ठ का नाम आप क्या रखें, ए। तो किसी बंद पृष्ठ ए से क्या आपका स्टूडेंट, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, वैद्युत फ्लक्स। कह रहा है कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला ये वैद्युत फ्लक्स, मतलब वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो एक बंद पृष्ठ लिया आपने, उस बंद पृष्ठ का नाम रखा आपने ए, और उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा, वैद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश आप लिखेंगे उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, जिसे आप दिखाते हैं क्यू से। यहाँ आप देख सकते हैं एक बंद पृष्ठ है जिसका नाम दिया गया है ए, और इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्यू का क्या होता है, 1/ε0 गुना होता है।
तो स्टूडेंट पुनः समझिएगा। तो कह रहा है कि जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, मतलब एक पृष्ठ है ए, उसका नाम दिया गया है ए, और उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q। तो जो आवेश Q है वो क्या होता है, 1/F�sin0 क्या होता है, गुना होता है। तो जो आपका मल्टीप्लाई गुणा जो होता है स्टूडेंट, वो हमेशा सीधे में होता है। तो फाई ई इज इक्वल, तो Q का जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो Q अपान में F�sin0, यह आपका हो गया जो है स्टूडेंट कूलाम का नहीं, सॉरी स्टूडेंट, गाउस का नियम। यह आपका हो गया स्टूडेंट गाउस का नियम। ये कूलाम का नियम नहीं है स्टूडेंट, ये गाउस का नियम है, जिसे आप गाउस का प्रमेय कह सकते हैं। तो पुनः समझिएगा स्टूडेंट, किसी बंद पृष्ठ, तो ये बंद पृष्ठ था आपके पास जिसका नाम दिया आपने ए, और इसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो है, इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, अंदर उपस्थित आवेश के 1/F�sin0 गुना होता है। जब आपने इसका यहाँ पे गुणा किया तो Q हो गया, और बटा है तो उतारा गया है, और F�sin0 उतारा गया है। तो यह आपका हो गया गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। अब आप इसी जो फार्मूला आया है फाई ई इज इक्वल Q अपान F�sin0, इसी का डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसी का स्टूडेंट आप डेरिवेशन पढ़ेंगे कि कैसे ये आया है। तो स्टूडेंट इसका नोट्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। ये आपका क्या है, गॉस का नियम कहें, या आप इसे गॉस का नियम कहें, या इसे आप गॉस का प्रमेय भी कह सकते हैं। तो यह आपका रहा, किसी बंद पृष्ठ ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश Q का 1/F�sin0 गुना होता है। तो आप ये देख सकते हैं। अब इसी फाई ई इज इक्वल Q अपान F�sin0 की हम लोग उत्पत्ति करेंगे, कैसे आपका ये आया है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसके डेरिवेशन की उत्पत्ति करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपकी जो लैंग्वेज होगी, ध्यान रहे आपको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है आपको स्टूडेंट, एक बंद पृष्ठ बनाना है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है। तो ध्यान है आपका स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे बना रहे हैं एक बंद पृष्ठ, एक बंद पृष्ठ, यह आपका हो गया एक बंद पृष्ठ। और अभी आप पढ़ के आए हैं, ये जो आपका बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या रहेगा आपका स्टूडेंट, इस बंद पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होने वाला है वो रहेगा ए। और इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु है, एक बिंदु ओ, एक बिंदु ओ जिस पर आवेश रखा गया है प्लस का Q। तो बिंदु ओ से आपका स्टूडेंट ध्यान रहे, बिंदु ओ से आप क्या करेंगे, बिंदु ओ से R दूरी पर स्टूडेंट ध्यान रहे, बिंदु ओ से R दूरी पर आप यहाँ पे आएंगे, बिंदु ओ से R दूरी पर, बिंदु ओ से R दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P रखा गया है, यहाँ पे एक बिंदु P रखा गया है। अब इस बिंदु P के, इस बिंदु P के चारों ओर एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक छोटे से पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो जो छोटा पृष्ठ है, बड़े वाले पृष्ठ को आप दिखाएंगे ए से, तो छोटे वाले पृष्ठ को दिखाएंगे डी ए से, डी ए से। डी ए यहाँ पे क्या है आपका स्टूडेंट, डी ए को आप कहेंगे यहाँ पे स्टूडेंट अल्प पृष्ठ कहेंगे, छोटा सा पृष्ठ। तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा एक बार बड़े वाले पृष्ठ से होकर जाएगा, तो एक बार छोटे वाले पृष्ठ से। अब नियम पढ़ चुके हैं कि अगर यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, तो प्लस Q चार्ज है तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, हमेशा वो बाहर की, उसकी दिशा कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, उसकी दिशा कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। फिर आप पढ़ चुके हैं कि यदि यहाँ पे कोई पृष्ठ है, यदि यहाँ पे कोई पृष्ठ है तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत, इस पृष्ठ के अभिलंबवत, इस पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाले, या इस पृष्ठ के अभिलंबवत जो लाइन गुजरेगी उसे कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, जिसे आप दिखाएंगे डी वेक्टर ए से। और क्षेत्रफल सदिश
कि जो दिशा होती है वो कै पे एन होती है। अब आप देखिए ये क्षेत्रफल सदिश है और ये ई है, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल, यहाँ पे देखिए थीटा कोण बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट थीटा कोण बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसके इस यहाँ पे इसको मिला देंगे, फिर आप यहाँ भी इसको मिला देंगे। फिर अब इसी से रिलेटेड एक और आपका स्टूडेंट ध्यान रहेगा आपका, एक और आपने पढ़ा है यहाँ पे, आप क्या पढ़े हैं यहाँ पे बेटा, घनकोण पढ़ा है आपने, घनकोण पढ़ा है आपने स्टूडेंट। घनकोण क्या होता है कि आपने एक क्षेत्रफल लिया, तो जो क्षेत्रफल लिया है वो छोटा सा लिया है, जिसे आप कहेंगे अल्प पृष्ठ। तो जो क्षेत्रफल है गोले के केंद्र, ये गोला है, अब ध्यान रहेगा, तो गोले के केंद्र ये भी एक गोला है, यानी कि यहाँ पे गोले के केंद्र पर एक कोण आपतित करता है, उसे क्या कहते हैं, घनकोण। उसे क्या कहेंगे, घनकोण, जिसे आप दिखाते हैं डी ओमेगा से। अब घनकोण का जो है वीडियो लेक्चर हमने बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके इसको चेक कर सकते हैं। अब घनकोण का दो फार्मूला है आपका स्टूडेंट, एक घनकोण का जो फार्मूला पढ़ाया गया था, एक घनकोण का जो फार्मूला आपका पढ़ाया गया था स्टूडेंट, वो था आपका डी ओमेगा इज इक्वल डी ए कॉस थीटा और अपान आर स्क्वायर, और वहीं पे एक था ओमेगा, ये भी घनकोण है। इसका फार्मूला होता है आपका स्टूडेंट, इसका फार्मूला होता है आपका 4 पाई। इसका पूरा डेरिवेशन मैंने करा रखा है। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ प्लेलिस्ट जाके चेक कर लें, और उसको देखने के बाद तब इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। अब सबसे पहले इसकी भाषा क्या लिखेंगे, तो भाषा को समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम बना के हमने रखा हुआ ऑलरेडी, भाषा को समझिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, सर्वप्रथम एक बंद पृष्ठ ए की कल्पना करते हैं। तो ये आपने पहले क्या बनाया था, एक बंद पृष्ठ लिया, ए की कल्पना की। अब जिसके अंदर प्लस क्यू आवेश कहाँ रखा गया है, बिंदु ओ पर रखा गया है। बिंदु ओ से देखा जाए आपका, बिंदु ओ से आर दूरी पर, तो बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी रखा गया है। अब बिंदु पी के चारों ओर, बिंदु पी के चारों ओर हम क्या करते हैं, एक अल्प पृष्ठ डी ए की कल्पना करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की कल्पना करेंगे, वैद्युत फ्लक्स की कल्पना करेंगे। फिर बाद में हम इस बड़े वाले पृष्ठ से होकर वैद्युत फ्लक्स की कल्पना करेंगे। तो आपकी भाषा होगी, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। कहाँ से निकाल रहे हैं, ओ से पी की दिशा में, मतलब इस अल्प पृष्ठ को निकाल रहे हैं हम। तो चूंकि स्टूडेंट आप इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो अभी क्या निकाल रहे हैं, बिंदु पी, तो आप भाषा लिखेंगे, लैंग्वेज, आपकी जो लैंग्वेज होने वाली है आप लिखेंगे कि बिंदु पी के चारों, बिंदु पी के चारों ओर, बिंदु पी के चारों ओर अल्प पृष्ठ, अल्प पृष्ठ, आप देख सकते हैं अल्प पृष्ठ कहाँ पे, यहाँ पे अल्प पृष्ठ डी ए। तो एक बार जो वैद्युत फ्लक्स जाएगा इसका निकालेंगे, फिर उसके बाद फिर हम बड़े वाले से निकालेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल का, यहाँ छोटे वाले क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं, फिर यहाँ पे निकालेंगे बड़े वाले क्षेत्रफल का। अल्प पृष्ठ, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला, अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो स्टूडेंट आप वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला पढ़ चुके हैं, आप पढ़े हैं क्या, क्योंकि ये अल्प पृष्ठ है, तो जो वैद्युत फ्लक्स का आपने फार्मूला पढ़ा है वो आपका था फाई ई इज इक्वल ई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। अब अल्प है तो अल्प के लिए डी लगता है, तो आप फार्मूला बनाएंगे यहाँ पे डी फाई ई इज इक्वल ई इंटू डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2।
ये किसका फार्मूला है आपका? वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स का जो मेन फार्मूला आप पढ़े हैं, फाई ई इज इक्वल ई इंटू डी एस कॉस थीटा। और चूँकि अल्प पृष्ठ है तो अल्प के नाते यहाँ पे अल्प के लिए डी यूज करते हैं, डी। तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए, यहाँ जो ई है, ई का मान जानते हैं, यहाँ पे ई का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 2 में। तो आपका लैंग्वेज होगा यहाँ पे कि ई का मान आप कहाँ रखेंगे स्टूडेंट? ई का मान आप रखने वाले हैं समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, ये जो ई है, ई, इस ई का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है आपका स्टूडेंट? यहाँ पे देख सकते हैं डी फाई ई है, तो आप भी लिखेंगे डी फाई ई। तो जहाँ ई है, ई का मान जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ई दिखाई दे रहा है, ई, इसके स्थान पे क्या रहेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, फिर आप क्या लिखेंगे? क्यू अपान आर स्क्वायर गुणे में आप लिखेंगे डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा। पुनः समझिएगा, ये पूरा का पूरा ई का मान है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा ई का मान है। ई का मान रखा आपने, फिर क्या है? डी ए कॉस थीटा आपने यहाँ पे उतारा। तो चलिए स्टूडेंट पूरा सॉल्व करते हैं। अब ध्यान रहे आपका, जहाँ भी दिक्कत होगी बताइएगा। तो स्टूडेंट डी फाई ऐसे रहेगा, डी फाई ई ज्यों का त्यों उतारा जाएगा, ये क्यू आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिखेंगे आप क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 आर स्क्वायर गुणे में आप लिखेंगे डी ए कॉस थीटा। फिर पुनः ये डी ए कॉस थीटा का जो है गुणा कहाँ करेंगे? सीधे में। तो आप लिखेंगे डी फाई ई, यहाँ लिखेंगे क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा यहाँ पे डी ए कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। तो ये डी ए कॉस थीटा, इसका डेरिवेशन हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ये किसका फार्मूला है? घन कोण। किसका फार्मूला आपका स्टूडेंट? घन कोण। अभी हम देखिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देखिए, आप लिखिए यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, किसका फार्मूला है? घन कोण का फार्मूला है। तो आप क्या करेंगे? तो डी फाई ई ऐसे रहेगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। इस पूरे के स्थान में क्या लिखेंगे? डी ओमेगा, जहाँ डी ओमेगा का क्या था? घन कोण था, जिसका फार्मूला होता है डी ए कॉस थीटा और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है आपका स्टूडेंट, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। तो ये निकाले हैं जो है इसका, इस छोटे वाले पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या निकल के आया? डी फाई ई इक्वल में क्यू अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट इंटू डी ओमेगा। तो स्टूडेंट अब आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे? इस बड़े वाले का। तो बड़े वाले में जहाँ यहाँ पे आप डी लगाएं और डी नहीं रहेगा, केवल फाई हो जाएगा। तो आप चलेंगे स्टूडेंट, तो लिखेंगे ठीक इसी प्रकार संपूर्ण पृष्ठ ए से संपूर्ण पृष्ठ ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जिसका फार्मूला बनेगा फाई इज इक्वल, तो आप ये निकाल रहे हैं छोटे वाले को, इसी को लिखेंगे। तो बड़े वाले का समाकलन होगा, क्या लिखेंगे? डी फाई ई। तो स्टूडेंट आप आगे आएंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे इसको। तो आप क्या करेंगे? ध्यान रहे आपका, पहले हम क्या करते हैं? फाई ई को ऐसे रहने देते हैं, समाकलन के अंदर डी फाई ई का मान जानते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ओमेगा। तो आप क्या करेंगे? जो आपका यहाँ पे दिया गया है क्या स्टूडेंट? क्यू अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट को एक कॉमन ले लेते हैं। जब आप कॉमन लेंगे तो फाई ई इज इक्वल चलाएगा बाहर, तो क्यू अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट, समाकलन के अंदर बचेगा आपका डी ओमेगा, जिसका फार्मूला हम बता चुके हैं। डी ओमेगा का समाकलन क्या होगा? ओमेगा होगा। अगर यहाँ पे ए रहा होता तो डी ए का समाकलन ए होता।
तो आप आगे आएंगे स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, फाई ई ऐसे रहने वाला है, और जब यहाँ पे क्यू अपान 4 पाई एफ साइन नॉट है, तो क्या करेंगे, डी ओमेगा का समाकलन क्या होता है, ओमेगा, और ओमेगा का फार्मूला पढ़ चुके हैं, ओमेगा बराबर क्या होता है, 4 पाई। तो जहाँ पे ओमेगा है उसके साथ क्या लिखेंगे, 4 पाई, तो फाई ई ऐसे रहेगा, अब क्यू अपान 4 पाई एफ साइन नॉट ऐसे रहेगा, ओमेगा के स्थान पे क्या आ जाएगा, 4 पाई। तो स्टूडेंट 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो बचा आपका फाई इज इक्वल क्यू अपान एफ साइन नॉट। ये रहा आपका स्टूडेंट गॉस का प्रमेय का फार्मूला, गॉस के नियम का फार्मूला। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो एक बार इसे आप इसका नोट्स देख सकते हैं, हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, तो आप देख सकते हैं, आप पढ़े हैं गॉस का नियम, फिर उसके बाद जो नियम मिला फाई इज इक्वल क्यू अपान एफ साइन नॉट, इसकी उत्पत्ति कैसे प्रूफ हुआ ये, तो इसका डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप अच्छे से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका जो है डायग्राम है, इस डायग्राम की जो लैंग्वेज है यहाँ लिखी गई है सिंपल लैंग्वेज में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट, और स्टेप बाय स्टेप आप आगे आएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पूरा यही गॉस का प्रमेय है। तो स्टूडेंट ऐसे ही वीडियो में प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए स्टूडेंट धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।